हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फटाफट से बनने वाले डोसे की रेसिपी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रवा डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नारियल और मूंगफली की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा हरा नारियल, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 टेबलस्पून मूंगफली, 2 हरी मिर्च। इन सबको हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच दही। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और क्वांटिटी के हिसाब से नमक। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अभी हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए चटनी अभी थोड़ी सी थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे डोसे के साथ में इतनी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। इसे अभी हम साइड में रख देंगे और इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे या फिर जिसमें भी आप तड़का लगाते हो, उसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम उसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई हो जाने के बाद हम तड़के को चटनी में डाल देंगे। ये देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है डोसे के साथ खाने के लिए। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम डोसे का बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बड़े बाउल में हम सूजी लेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम करीब सूजी ली है। इसमें हम 1 कटोरी करीब दही ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये देखिए अभी हमें बैटर की इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। अभी हम इसको रेस्ट पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपने डोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर हम उसमें 1 चम्मच राई ऐड करेंगे। 5 से 6 कटे हुए कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसमें ½ टीस्पून हल्दी ऐड करना है। हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमको ये बॉयल आलू ऐड कर देना है। आलू को भी अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मैश कर लेना है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें। और इसमें ये ग्रेटेड किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। इससे हमारा डोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीजों को मिला लेंगे अच्छे से। तो हमारे डोसे की फिलिंग बनकर रेडी है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इधर हमारी सूजी भी फूल गई है, तो इसमें अभी हम और पानी डालकर परफेक्टली डोसे का बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए हमें रवा डोसा के बैटर की इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो आइए अब हम डोसा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम डोसे का तवा लेंगे। उसके ऊपर हम 1 टीस्पून ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फ्लेम हमें हाई रखनी है अभी। तो मैंने यहाँ पे ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर दिया है तवे पे। फिर इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। टिश्यू पेपर से इस तरीके से क्लीन कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो तवा है वो अच्छे से सेट हो जाता है और हमारा डोसा भी अच्छा बनता है। जब हम डोसे का बैटर डालेंगे तब हमें फ्लेम ऑफ रखनी है। हम इस बैटर को तवे के सेंटर में डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करके हाई कर देंगे। जब डोसा अपनी साइड छोड़ने लगे तब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सिकने देंगे। बीच में इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं डोसा सिका है या नहीं। डोसा अच्छे से सिक जाने पर हम इसमें ये फिलिंग ऐड कर देंगे।
इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। फिर हम इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी हम डोसे को फोल्ड कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम एक और डोसा बना लेंगे। एक डोसा सेक लेने के बाद हमें फ्लेम हाई से मीडियम कर देनी है और तवे पे इस तरीके से पानी स्प्रिंकल कर देना है। फिर हमें डोसे के बैटर को इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रवा मसाला डोसा बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।